रिश्तेदार आते हैं उनके सामने जब आप कविता पाठ करते हैं और आप परफॉर्मेंसेस करते हैं। जो तुम बोल रही हो कि श्वेत केतु को श्वेत केतु बोलता है, मेरे डैड की भी आदत है। तो इट्स कॉल्ड मुकसुक। मुकसुक होता है जब आप अपनी जुबान के हिसाब से जो आपकी जुबान का कंफर्ट होता है उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशंस करना शुरू करते हैं। नहीं नहीं मिल गया यार, थपली हो गया, डन है, थपली फाड़ है। उन्होंने मेरे को एसके ही बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभिलाष बोलते थे तो मैं भी पलटता था और वो भी पलटता था नवीन। और मैं नीचे देख रहा हूँ और वो मेरी फोटो देख रहा है और उसने ऊपर पलट के ऐसे देखा, फिर नीचे देखा, बोला छपते हो और मेट्रो में ही जाते हो। कि 5 एपिसोड देखे तेरे, बड़ा सही कर दिया तूने बेटे, हमने कब तेरे को ऐसी एक्टिंग सिखा दी। Like, Abhilash Taplial, welcome to Coffee Time with Griha, and thank you so much for doing this with me. Cheers with my cup of coffee cheers, to cheers. yours. Cheers, cheers, Griha. कॉफी और चाय। कॉफी और चाय, कुछ भी, जो भी आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफी? यार चाय यार, मैं चाय। पहाड़ी आदमी हूँ, मैं चाय वाला बंदा हूँ। समझ नहीं आती कॉफी, आज तक समझ नहीं आई। अभी एक इंटरव्यू में गया था, वहां पर मैंने ब्लैक कॉफी ट्राई की। हाँ। अच्छा था वो, लेकिन मेरे को लग रहा है मतलब मैं चाय पर्सन, चाय पर्सन। तो ये बताइए अभिलाष, बहुत ही तबीयत से पत्थर उछाला आपने, आसमान में सुराख कर ही दिया, राइट? आई मीन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट यू आर रिसीविंग फॉर एस्पिरेंट्स एंड एसके इज ह्यूज। दिस इज ह्यूज। या इट इज, मतलब पता नहीं सुराख हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अलग किया है यार गृहा। अभी तक वैसा कुछ किया नहीं था। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है जो रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत कमाल का है। no one expected, I think, that we'll get this kind of, this much love. And हाँ, वो किसी भी एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, अगर आपके काम को इतना अप्रिसिएशन मिलता है तो बड़ी सही फील होती है। तो मजा आ रहा है। राइट। ये बताइए अभिलाष, I want to start from the beginning. I mean, I have seen your stuff with Muffler Man. I've seen JD Saab. I've seen those sketches. And the way you pick up those nuances, whether you are playing a Bevada guy, and trying to critique your own political satire, those nuances are brilliant. I mean, that's a mark of a good actor. I don't think there is anybody who is anywhere related to the acting profession in your family. तो ये कीड़ा कहाँ से आया आपके अंदर? यार पता नहीं, ये परफॉर्मेंस का कीड़ा था। तो बचपन में, मैं फौजी का बेटा हूँ, तो फौज में हम लोगों के ना जब पार्टीज वगैरह होती थी, या बड़ा खाना एक होता है जिसमें पूरी यूनिट इकट्ठा होती है, एंड दे एंजॉय एंड दे मेक मैरी, वहां पर परफॉर्म करता था। मतलब ऐसी डांस करना होता था, और किसी भी यूनिट के साथ हम लोग अलग अलग, तो मेरे पापा एजुकेशन कोर में थे, तो हमारी जो फौज के जो जो लोग देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, जो फौजी बैकग्राउंड से, वो समझेंगे, अलग अलग यूनिट्स के साथ मेरे पापा अटैचमेंट में रहते थे। कभी वो 711 गुरखा राइफल्स के साथ, कभी मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ, कभी अलग अलग तरह के कल्चर्स को वहां पर हम लोग देखते। तो मुझे लगता है वहां से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, चाहे वो जुबान हो या लहजा हो या ये कॉन्फिडेंस अलग अलग लोगों से मिलने का, तो वहां से ही सब कुछ आया है। कोई ट्रेनिंग तो कहीं से ली नहीं है। तो वही मैं मानता हूँ कि शायद बचपन में जो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जिस तरह का एक्सपोजर आपको स्कूल में, फैमिली में, जो रिश्तेदार आते हैं उनके सामने जब आप कविता पाठ करते हैं और आप परफॉर्मेंसेस करते हैं, वहां से सारी चीजें शायद आई हैं। और वो काम करते 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 अभी ऐसा लगता है कि हर एक चीज में बहुत ही नुआंस्ड, वैसी जैसा तुमने कहा नुआंस्ड परफॉर्मेंसेस हैं, वो अपने को पता नहीं लगता है, वो जो देख रहा होता है उसको समझ में आता है। हमें तो लगता है कि वी आर जस्ट डूइंग जो नेचुरली आ रहा है, बस वो कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वो कर रहे हैं। So when you played SK or Shwet Ketu, I mean, you never once tried to caricature a guy from Bihar or from that sort of northern Indian belt. लेकिन वो सारे nuances, जो nuance की बात हम कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छे से बखूबी डिपिक्ट हुए, and that's why probably people have liked it also. I mean, how do you say it? You say it's Shwet Ketu, या you call, ये सारी चीजें बहुत ही subtly उसमें डाली गई है, जिसमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कि ये कहाँ से आया होगा ये बंदा। बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि ओके, एसके का ये बैकग्राउंड रहा होगा। So when you were reading that script, how did you think that okay fine, I will actually have this sort of a backstory for this character, because we still don't know एसके का घर कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, उसकी लाइफ में और क्या होता है, I mean what does he do, and people are waiting for that to happen maybe in season 2, and that's what they are looking forward to. So how did you actually, what was that thought behind you when you were picking up this role?
I have a lot of friends who, you know, come from similar background. मैं भी यार मिडिल क्लास फैमिली का दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का हूँ. तो जहाँ हम लोग शूट करे थे वो एरिया वहीं के पास में मेरा कॉलेज है, खालसा कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ हूँ. तो मेरे लिए कुछ भी ऐसा ऐसा नई दुनिया नहीं थी जिसे एक्सप्लोर करना है. एंड एज आई सेड, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. आई बीन सेइंग दिस टू एवरीवन दैट आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. सो मेरे को, मैं ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ और यहाँ से परफॉर्म कर रहा होता हूँ. जो तुम बोल रही हो कि श्वेत केतु को श्वेत केतु बोलता है, मेरे डैड की भी आदत है. तो इट्स कॉल्ड मुक्सुक. मुक्सुक होता है जब आप अपनी जुबान के हिसाब से, जो आपकी जुबान का कंफर्ट होता है उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशंस करना शुरू करते हैं. जैसे मेरे पापा मेरे को कभी अभिलाष नहीं बोलते थे, अभिलाष बोलते थे. तो और वो बहुत ही एक एंडियरिंग क्वालिटी मुझे लगती है व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. एंड श्वेत केतु आई थिंक हैज एक्सेप्टेड हिमसेल्फ द वे ही इज. इसीलिए उसकी जुबान वैसी है, उसके मैनरिज्म वैसे हैं. बहुत ही सिंपल लड़का है, बहुत ही प्यारा बंदा है. और वैसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे को बस वो टैप करना था कि कौन सा कैरेक्टर बस मुझे पकड़ना है श्वेत केतु के लिए. और एक्सटेंशन जो है एक्सप्रेशंस, और जो मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी स्माइल और तुम्हारी आंखों की चमक नेचुरली भी वैसी है जो श्वेत केतु की है. तो ऑब्वियसली एज अ जो भी आप होते हो, आप अपना एक्सटेंशन तो लेकर जाते ही हो एक परफॉर्मेंस. सो दैट्स हाउ इट वाज. प्रेपरेशन में जुबान पर काम किया था, क्योंकि वो सही बात है कि जब भी हम लोग बिहार के कैरेक्टर्स की बात करते हैं हमेशा एक एग्जैजरेशन फैक्टर रहता है. और ये अभी तक हो रहा है. यू नो, जब आप करते हो तो वो करते हो कैसे, क्या कर रहे हैं, बढ़िया है, हाँ कर रहे थे, बोल रहे थे. सो वी वांटेड टू मेक इट वेरी बिलीवेबल. कुछ असल, कुछ रियल क्रिएट करना, क्योंकि ये वर्ल्ड रियल है. यहाँ पर आप कुछ भी नकली लेकर आओगे तो वो बिल्कुल स्टैंड आउट करेगा. वो यू नो पैबंद की तरह दिखेगा एक कपड़े पर. तो वहां पर उस पर जुबान पर काम किया, मैनरिज्म्स पर काम किया. 6 दिन की हमारी वर्कशॉप्स थी जिसमें हम लोगों ने, मैंने, शिवांकित और नवीन ने, हम लोगों ने रीडिंग्स की. हर एक सीन को हमने रिहर्स किया था उन 6-7 दिनों में. तो ऐसा नहीं था कि हम लोग जाते थे और शूट पर हम डिसाइड करते थे अब क्या करना है. वी न्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें अपनी लाइंस पता होती थी. तो इट बिकम्स इजी दैट वे. एंड वी वर comfortable with the characters also, with each other, and then with the characters, with Abhilash, with Guri, with SK. तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया था यार वो प्रोसेस करना. और अच्छे एक्टर्स हैं तो उस वजह से और भी आसान हो जाती हैं चीजें. You mentioned your father. The fact that you lost your father during the process of filming for Aspirants, you know, needless to say, it must be a very, very, very emotional experience. And having to bring all of that on set and then deliver your lines as SK. If you could just briefly take us through the process, because you know this emotionality is also part of acting as well, but dealing with something so huge back home, how was it? I don't know. At times I think that this was a relief playing this character, because this character suddenly takes you, the real Abhilash, away from his reality. SK sucks you in his own world, you know, which is much simpler, much uncomplicated, less complex. And you know, when you get to play a character like this, I think वो जिंदगी का जो एक हार्श ट्रूथ आप देख रहे होते हो, जो स्ट्रगल से आप गुजर रहे होते हो, आप उससे कट जाते हो. मैं बहुत लोगों से इसके बारे में बात की और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसने शायद काम किया. when you are away from all the real life rut, इस फिक्शनल दुनिया में जब आप आते हो, तो अगर आप कैरेक्टर के साथ उतने एसोसिएटेड हो तो एसके मुझे अपने साथ ले जाता था उस दुनिया में. हैविंग सेड दैट, when you see your parents go through something like this, parents ही क्या, मेरे को लगता है anyone who is close to you, when you see them dealing with something like this, मुश्किल तो होता है यार. मतलब वो कभी भी आसान नहीं होगा आपके लिए, कि ऐसा नहीं है कि आपने ऑन ऑफ बटन है जो आपने कर दिया और आप परफॉर्म करना शुरू कर दो. पता नहीं, मतलब अभी भी सोचता हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ. मुझे कई बार लगता है कि वो ब्लेसिंग्स हैं पापा की, जिसकी वजह से कि एसके चल गया. मैं तो बहुत काम कर चुका हूँ, मैं तो बहुत काम के बारे में सोचता रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ कर चुका हूँ. पर मुझे लगता है इट्स हिज ब्लेसिंग्स जिसकी वजह से चल गया. मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स कहीं जाते नहीं यार, बॉडी चली जाती है, वो लोग साथ में रहते हैं. तो अभी भी आई टॉक टू माय फादर, अभी भी आई think about him, अभी भी I dream about him. तो है, मतलब वो है अभी भी. It is, I give full credit to him. उनकी वजह से जो भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है. And I think he was also the reason to push you to doing this, because you were this close to not really doing this. Yeah. Because
when you see your parents, your father go through, chemo sessions and other therapies, it's heart wrenching. मुझे लगता था heart wrenching होता क्या है, अब मुझे समझ में आता है heart wrenching क्या होता है. मैं हमेशा सुनता था, कई फीलिंग्स होती हैं, कई इमोशंस होते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होता है दूसरों के एक्सपीरियंस से, बट व्हेन यू गो थ्रू इट यू अंडरस्टैंड कि यार इट्स वो है क्या, वो फील क्या है, उस थॉट की, उस एक्सपीरियंस को आप जब खुद देखते हो, जब खुद महसूस करते हो, तब समझ में आता है. तो वही होता था यार कि टू सी हिम गो थ्रू दैट पेन. माय फादर वाज ऑल फिट एंड फाइन. कैंसर टुक हिम in a matter of 6 months, तो वो था कि उनको जब देखते थे उस कंडीशन में, मेरे पापा फौजी आदमी, फिट आदमी, घूमने फिरने वाले आदमी, एंड ही वुड ऑलवेज से कि यार बैठे क्यों हो, सुबह उठो, थोड़ा चलो फिरो, ये सब करो, वो सब कहने वाले इंसान को जब आप इस कंडीशन में देखते हो तो आपका मोराल बहुत कम होता है. बट दैट गाय, आई मीन, हैट्स ऑफ टू हिम. ही वुड जस्ट टेल मी, यार ये सब हो जाएगा, तू बस तू कर, तू छोड़ मत, प्रोजेक्ट को छोड़ मत, अच्छी कहानी है. मैंने उनको बताया था 3 लड़कों की कहानी है, हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं. ही वाज एक्साइटेड अबाउट इट, सो ही आस्क्ड मी टू डू इट. तो मैं रीडिंग सेशन के बीच में एक्चुअली मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, बट ही वाज लाइक कि नहीं 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 कर. और टीम इतनी अच्छी थी यार. अपूर्व जो हमारा डायरेक्टर है वो इतना प्यारा बंदा है. मेरे ज्यादातर सीन्स नवीन और गुरी के साथ रहे, नवीन और शिवांकित के साथ रहे, वो बहुत सपोर्टिव है. पूरी टीम का इतना प्यारा सपोर्ट था. इट जस्ट बिकेम वेरी वेरी इजी, स्मूथ प्रोसेस फॉर मी. तो अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं ऐसी चीजें, क्योंकि जब एक्टर कुछ ऐसा पर्सनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो आपको लगता है पता नहीं परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट वो ट्रस्ट दिखाना मेरे ऊपर कि हाँ यार कर लेगा ये, जबकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ, जब एक एक्टर भी श्योर नहीं हूँ, तो ऐसे में यार वो टीम सपोर्ट मुझे लगता है that worked. You guys called yourself a tripod in the show. Other than being the third leg of that tripod, you also in a way were the sutradhar in some parts, and you started off with that entire monologue, 9 minute का जो monologue था जिससे कहानी की शुरुआत होती है. देखा जाए तो you were also leading the story forward by the telling of it because the screenplay was such. So that I'm sure was an added responsibility for you rather than just acting and also narrating that story through your character. When you're performing, you're just performing. You don't think too much about it. But yes, when I was told that the initial 8-minute monologue will be done by you and it'll be the second scene of the series, थोड़ा तो लगता है, क्योंकि एक वर्ल्ड है टीवीएफ का अपना. मैं हमेशा बोलता हूँ कि नवीन को इतना प्यार मिला है ऑलरेडी टीवीएफ वर्ल्ड से, शिवांकित को इतना प्यार मिला है उस वर्ल्ड से. मैं एक नया कैरेक्टर था उस दुनिया के लिए, तो हर सब चीजें ठीक होना जरूरी था उसमें. स्पेशली जो इनिशियल वो 8 मिनट का मोनोलॉग है वो ठीक होना जरूरी था. तो टीम को ट्रस्ट था, मुझे अपने ऊपर नहीं था. पूरी टीम को पता था. और इतना अच्छी लिखाई है वो कि मतलब मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई भी एक्टर, बहुत जगह बोल चुका हूँ, मेरे अलावा कोई भी एक्टर करता वो उतना ही अच्छा करता. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ हार्ड कर दिया है. Like, कैसे अनुराग या किसने आपको अप्रोच किया, ये टीवीएफ में एंट्री हुई कैसे, मतलब हाउ डिड दे थिंक ऑफ यू एज एसके? यार बहुत टाइम से कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे. मैं पता है ये सारी चीजें इतनी बार बोल चुका ना, मुझे लगता है फिर से वही I know टेप चल रहा है. तो बेसिकली अरुणाब से मैं उनके लिए मैंने एक कैमियो किया था एक इनमेट्स करके सीरीज में, और वहां पे मुलाकात, उसके बाद उन्होंने मेरे को एक पार्टी में मिले और मुझको कहा उन्होंने कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया है. और फिर हमने मुलाकात करनी शुरू की, चाय पीना और घर में मिलना और बातें करना, लंबे लंबे सेशंस. तो रात को हम लोग 3-3 बजे तक कई बार बातें करते रहते थे रैंडम चीजों के ऊपर. और मैंने उनको कहा था, और मुझे स्केचेस करने थे टीवीएफ के साथ. आई यूज्ड टू लव देयर स्केचेस. जो ह्यूमर उनका स्केचेस में निकलता है, इट्स ब्यूटीफुल. एंड जैसा मैं ह्यूमर करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसा ही स्पेस है वो ह्यूमर का. बहुत स्लैपस्टिक नहीं है, बहुत ही ओवर द टॉप नहीं है, सटलिटी है और एक इम्पैक्ट है. तो मैं बोलता था मेरे को स्केचेस करने. उन्होंने कहा हाँ करेंगे. और मैंने कहा जब आपको ठीक लगेगा आप तभी मेरे को बताना कोई चीज. मतलब ऐसे मत सोचना कि क्योंकि करना है तो कहीं पे भी फिट कर. तो मैं दिल्ली में जब था तो उनका ऐसी कॉल आया कि यार सुन, एक हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर है एसके का, तू करेगा? मैंने कहा ठीक है, मतलब ट्राई कर सकते हैं. जाता हूँ. मिला मैं अप्पू से, और मुझे यही मोनोलॉग वाला सीन दिया और 2 और सीन्स दिए. बोला प्रिपेयर करके आओ. और
मतलब अप्पू क्योंकि पहाड़ी है, मैं भी पहाड़ी हूँ, तो एक कनेक्शन वैसे ही बन गया था। पहाड़ों की हमने बड़ी बातें की, हमने एक्चुअली इनिशियल 2 घंटे तो हमने सब रैंडम बातें की इस कैरेक्टर को छोड़ के। तो जब 2 घंटे हो गए, मैंने कहा आपको एक बात बताओ, ये कैरेक्टर किसके लिए बुलाया, किस चीज के लिए है? तो उन्होंने फिर बताया द कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, मी एज अ पर्सन, मतलब जिस तरह का मैं हूँ उससे बहुत अलग तरीके से परसीव किया था उन्होंने। उस कैरेक्टर को 3 सीन देगा, 3 सीन, मैंने कहा मेरे को 2 दिन दे दो आप, ये तो बहुत सारे पेजेस है, 7-8 पेजेस याद करने पड़ेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, तेरे को जब भी लगता है तू मुझे कॉल कर। मैंने कॉल किया, मैं पहुंचा, मैंने एक सीन किया जो मोनोलॉग था, उन्होंने कहा ठीक है डन है, 2 टेक के बाद डन है। तो मुझे लगा डन है मतलब अब और जरूरत नहीं है, आपसे ना हो पाई, आप चलो घर जाओ। तो बट ही व्हाइल ही वाज सेइंग ठीक है, सेंडिंग इट टू समवन, सेंडिंग इट टू द राइटर, Okay. आस्किंग हिम कि ये तेरे को लग रहा है इसके, और वहां से उसी टाइम थम्स अप आ गया। अच्छा. और वहां से आया कि बहुत कुछ उन्होंने मैसेज दिखाया था, मैं भूल गया, बहुत फाड़ परफॉर्मर है या ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, और उन्होंने कहा डन है। And that's how SK happened. And then we started all those 7 days of reading, uh, going through the character, talking about the character. क्योंकि लिखाई में उस मेरे को लगता है कि सबसे कम बैक स्टोरी है, जो भी कैरेक्टर, जो भी एक्टर एसके को करता है वो अपने तरीके से करता है, ऐसा कैरेक्टर था। क्योंकि इसकी बैक स्टोरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ. इसकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है कुछ नहीं पता है, बहुत ही हम्म, हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको पता लगता है वो कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इस कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी नहीं। हम्म, तो उस लिहाज से बहुत सारी चीजें खुद क्रिएट करनी थी मुझे, टू टू सी एसके इन अ सर्टेन लाइट। okay. बहुत सारे सीन एक एक अलग टेम्परामेंट से लिखे हुए थे एसके के, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लग रहा था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये चेंज होगा। और अप्पू वाज अमेजिंग, अप्पू वाज लाइक हाँ परफेक्ट है। जैसे वो सीन है जब गुरी मुझे बोलता है कि तू तो लूजर है, 5 साल से यहीं पड़ा हुआ है। जो सीन लिखा हुआ था उसमें एसके खड़ा होता है, डिओड्रेंट की बोतल लेता है, नीचे फेंकता है और फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। बट मेरा इसके वैसा था ही नहीं। मेरा इसके तो बहुत ही काम कंपोज्ड और सिंपल लड़का था। मेरा इसके तो चिल्ला ही नहीं सकता था, मेरा इसके वो उठा के फेंक ही नहीं सकता था। उसके अंदर उतनी हिम्मत थी नहीं कि वो अपने दोस्त के सामने वो फ्रस्ट्रेशन दिखा सके। बहुत ही पैसिव अग्रेसिव लड़का था मेरा इसके। तो मैंने वैसे परफॉर्म किया एंड दे लाइक्ड इट एंड आई वाज लाइक ओके, एज एन एक्टर मैं जो चीजें लेके आ रहा हूँ वो डायरेक्टर पसंद कर रहा है, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो Right, मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो right. मेरा कन्विक्शन पूरा अप्पू के ऊपर था। व्हेन अप्पू यूज्ड टू से अरे परफेक्ट है छोड़ दे बस, देन आई यूज्ड टू आस्क एक और टेक कर ले, अरे नहीं 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 मिल गया यार, थपली हो गया, डन है, थपली फाड़ है। तो वैसा सीन हो गया था। फिर बीच में उन्होंने मेरे को अभी भी इनफैक्ट जब अप्पू कॉल्स में, तो बीच में उन्होंने मेरे को एसके ही बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभिलाष बोलते थे तो मैं भी पलटता था और वो भी पलटता था, नवीन। नवीन भी. तो तो वो बड़ा मेजर एक स्ट्रगल हो रखा था। तो उसके बाद उन्होंने अभी भी वो कॉल करते हैं, बोलते हैं हाँ एसके सुन यार ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मैं कहा अरे यार हो गया, शूट खत्म, रिलीज हो गई, हिट हो गई, अब तो यार अभिलाष बोल दो। तो निकलता नहीं उनकी जुबान से। So तो far उस performance, बंदे of का course. कन्विक्शन। Yeah, yeah. So what we are gonna do now is, Abhilash, we're gonna pick that coffee cup of yours, coffee mug, and this या segment I like to call this sip and spill. मैं आपको कुछ instances बताऊंगी. आपकी लाइफ में वो चीजें हुई हैं या एक्सपीरियंस किया है. You will take a sip and tell me the story behind it. Okay? ओके ओके ओके, So let's begin. चलो करते हैं, लंबा Let's begin. जाने वाला है बहुत। Since you mentioned Abhilash, take a sip. If calling Naveen by your name was very odd. Let's just sip it. Of course it was. Of course it was. It was very odd. मतलब कैसे आप तुम्हारा नाम है ग्रेहा, ग्रेहा कितने 50 लोगों को नहीं जानते होगी तुम जिनका नाम ग्रेहा हो। ग्रेहा अगर सर्च करोगे 3 ही लोग निकलते होंगे शायद फेसबुक पे। शायद वो भी नहीं. सेम मेरे साथ है, शायद वो भी नहीं। अभिलाष के साथ, अभिलाष मतलब मैं जिंदगी में किसी अभिलाष से नहीं मिला हूँ, या 2-3 अभिलाष के बारे में सुना होगा, और ऐसे में आपका को एक्टर जो है उसको आपका कैरेक्टर ये नाम दे दिया है। और ऑफ कोर्स इट वाज वियर्ड यार, इट स्टिल इज। जब भी लोग बोलते हैं अभिलाष बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को डाउट होता है कई बार किसकी बात कर रहे हो भाई। I swear. Okay, take a sip if you remember your very first fan encounter, very first, where you were recognized by a fan. सबसे पहला. Delhi. So I was doing radio for this radio station Fever 104. I used to host their morning show, and उसमें अखबारों में मैं almost हर दूसरे दिन छप रहा होता था। और the way I am, this lanky guy with long hair, और मैं मेट्रो में जाता था क्योंकि पैसे तो बहुत ज्यादा होते नहीं थे, भले ही मैं मॉर्निंग शो कर रहा होता था। तो मेट्रो में तुम कहाँ से, दिल्ली से हो तुम? हाँ, दिल्ली.
हाँ, तो भाई मेट्रो में हमने भी मैं न्यूज़ रोहिणी में की रहता है, हूँ। मेट्रो से जाते थे भाई, मेट्रो इज़ हाँ, सेफर। तो दिल्ली मैं रोहिणी से सीपी में हमारा ऑफिस हुआ करता था, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स का हाँ, जो ऑफिस है। तो सीपी तक जा रहा था मैं, और पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। तो तुम्हें याद होगा एचटी ने एक छोटी सी मैगजीन टाइप की एक ब्रंच। निकाली थी। हाँ, हाँ, नहीं, नॉट अच्छा, ब्रंच, दे इंट्रोड्यूस्ड अखबार इन अ ओके, ओके, मैगजीन फॉर्मेट, स्मॉल ओके, मैगजीन फॉर्मेट। ओके। और वो बंदा ऐसे पढ़ रहा था, और मैं नीचे देख रहा हूँ, और वो मेरी फोटो देख रहा है, और उसने ऊपर पलट के ऐसे देखा, फिर नीचे देखा, बोला छपते हो और मेट्रो में ही जाते हो। ओह गॉड! तो मैं, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो वो ऐसे और ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए हैं, क्योंकि सीपी में किसी भी आप स्टोर के अंदर घुस जाओ, हुँ, हम लोग ऐसे ही घूमते थे, 4-5 हमारे फ्रेंड्स थे, हुँ, राकेश, तरुण, नबील, मैं, मानस, हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते कहीं भी घुस जाते थे स्टोर्स के अंदर। तो मेरे कई बार ऐसे, क्योंकि वो अखबारों में रोज छप रहा होता था, तो वो पलट के ऐसे देखते थे, अरे सर आप यही है ना, अरे सर आए हैं हमारे यहाँ पर। और मैं कुछ खरीदना होता नहीं था, सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए हम लोग जाते थे, बड़ा एम्बैरेसमेंट के साथ फिर जल्दी निकल जाते थे हम लोग। तो बहुत बार हुआ यार, बट ये जो अखबार वाला था, तो एम्बैरेसिंग था, मतलब मैं बता भी सॉलिड नहीं सकता बेइज्जती। हूँ। पहली बार बता रहा हूँ मैं किसी को कि ऐसा हुआ है भाई साहब। और रेडियो, मतलब रेडियो में आपका चेहरा वैसे ही नहीं दिखता है, हाँ। समझ रहे हो? तो आपका नाम पता है लोगों को, लेकिन ओह या सो Okay. हुआ है भाई, हुआ है। Since you also mentioned your friends, take a sip. If you've had a gang like Tripod, वैसे कुछ आपका gang name भी था आपके कॉलेज या स्कूल में? You had ऑफ one. कोर्स, ऑफ कोर्स, स्कूल का गैंग का नाम है गैप्स। Gaps. Gaps is Govind Abhilash, Pratul and Surendra, named by yours truly. Yeah, and we Wow. are still in touch. We still meet, we still talk. अभी भी वो बोलते हैं, बैक बढ़िया एक्टिंग कर ली तूने, किसने सिखा दी तेरे को एक्टिंग? ये ऐसे रिएक्शंस मेरे दोस्त के होते हैं। मेरे दोस्तों को, दे डिस्कार्ड एवरीथिंग व्हिच आई डू इन लाइफ। दे मेक मी फील ह्यूमन। दे ब्रिंग दैट ह्यूमिलिटी बैक टू मी, ऑलवेज That's ऑलवेज what डिस्कार्ड friends यार। are for. या Yeah. तो पहला रिएक्शन ये था, अबे सुन, एक एक करके नहीं देखेंगे, 5 एपिसोड देखेंगे एक बार में, बहुत बातचीत चल रही है तेरे बारे में। और सब इंजीनियर्स हैं, हाँ, ये तीनों के तीनों। एक एक अभी सिंगापुर था, अभी वापस आया है, एक पश्चिम बिहार में रहता है, Hmm. एक और है, उसने सरकारी नौकरी कर ली है। तो डिस्कार्ड करना मतलब अलग लेवल पर, कि 5 एपिसोड देखे तेरे, बड़ा सही कर दिया तूने बेटे, हमने कब तेरे को ऐसी एक्टिंग सिखा दी। इसलिए कभी तो तमीज से बात कर लो, कभी तो इज्जत दे दो, कभी तो बोलो तूने अच्छा काम किया, कभी नहीं बोलो। But that's my gang, Gaps. Yeah. Cheers to them. Okay. Take a sip if you've really had a funny audition experience. I actually If, did. तो ये बड़े ही एक वैसी फिल्में करते हैं, वो जो आर्टी फिल्में होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ. वैसी फिल्मों के लिए कास्ट करते हैं, और उन्होंने मेरे को बुलाया, और इन्होंने मेरे को 2 पन्नों का एक वो पकड़ाया, का जो ऑडिशन था, और मेरे को लगा 2 पन्ने का, वहीं जाके देखेंगे। गृहा, मुझे एक लाइन नहीं पता थी, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, और वो सब जो आरटी फिल्मों वाले जो एक्टर्स होते हैं ना, जो हार्डकोर एक्टर्स होते हैं, वो खड़े हो रखे हैं चारों तरफ, Hmm. ठीक है, और वो सॉलिड जज कर रहे हैं मुझे, और मुझे कुछ याद नहीं है, और वो मुझे ना, क्योंकि वो भी एम्बेरस्ड है कि अब इसको बुला लिया तो इसका ऑडिशन तो लेना, वो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है, और मैं वो लाइन उसके पीछे रिपीट कर रहा हूँ। वो इतना मतलब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो इतना एम्बेरसिंग था। उसके बाद मैंने रियलाइज किया, और मुझे लगा भी कि मैं ये कर लूंगा याद, Hmm. वैसा था, Hmm. और वो एक्चुअली याद भी नहीं, उसमें ना एक पूरी पोइट्री थी। हाँ, हाँ. तो पोइट्री में परफॉर्म करोगे, ये आप मुझे कहा गया था, वहां पर जाके मुझे बोला पोइट्री भी पढ़नी है, और वो Okay. 1 पन्ने की पोइट्री थी, तो परफॉर्म तो हम कर देंगे, आप पीछे पीछे बोलो तो मैं बोला हम नहीं बोलेंगे, वॉइस ओवर तो एड में आएगा, अभी तो आपको ही बोलना है। वो बहुत बहुत एम्बैरेसिंग था, और उसके I'm बाद उस sure अब कास्टिंग अब डायरेक्टर ने मेरे याद को हो गई होगी बुलाया वो बुलाया पोएट्री. भी नहीं उसने। उसके उसके बाद कुछ याद नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस भूलना चाह रहा हूँ लाइफ का, और उन्होंने बुलाया भी नहीं उसके बाद, बट इट्स ओके, मतलब ऐसी कोई भी हरकत करे तो नहीं बुलाया जाएगा उसको शायद। Okay. So yeah, All right. Take a sip. If you have ever been blocked by someone on WhatsApp, have you already taken a sip? I wouldn't know. बीवी नहीं किया होगा, अनुभूति मेरे को ब्लॉक करती रहती है, एक्चुअली अनुभूति ने किया होगा। Oh shit, ask. अनुभूति, आओ एम्बैरेस करो, दोस्त तो एम्बैरेस कर ही चुके हैं, तुम भी आओ। ऑफ कोर्स किया होगा, 100% किया होगा, 100%। Okay. Take a sip. If you have made a fool of yourself in trying to impress a girl. ना, Acha, never. very smart. अरे यार,
मतलब ऐसे बातचीत बड़ी सारे उससे हुई है, हाँ, पर स्टेडी गर्लफ्रेंड हमेशा एक ही रही है। अच्छा। तो वो कभी करना ही नहीं पड़ा और उसी से शादी भी हो गई बाद में। तो वो एक्सपीरियंस नहीं किया उस वर्ल्ड का। बातें बहुतों से हुई है, बातें बहुतों से हुई है, बट ऐसा कभी अटेम्प्ट नहीं किया कि रिलेशनशिप में आना है या कुछ करना है, वो कभी अटेम्प्ट नहीं किया। दो जिसके Okay. साथ थे उसी से शादी हो गई, फाइन। Okay, सो take a या, sip if you've written poetry as part of a love letter. लव लेटर नहीं। मतलब लव लेटर लिखा है या नहीं लिखा है? ना, लिखा ही नहीं। ओफ, वो मिसिंग आउट इन लाइफ। है ना, करना पड़ेगा कुछ। अभी करता हूँ, भेज रहा हूँ बेबी, भेज रहा हूँ। कुछ करना नहीं किया है यार। लव लाइफ में बहुत बहुत भसड़ है यार, बड़ी सिंपल रही है, कुछ नहीं, बिना अटेम्प्ट के बहुत कुछ हो गया हुआ लाइफ में। But that's good, yeah, that's good. Smooth and happy. That's what it should be like. या Okay, स्मूथ, हैप्पी okay. का पता नहीं, स्मूथ यार। Okay, last one. Take a sip if you can sum up this interview in true radio jockey style, RJ Abhilash style. ऑलराइट, तो बहुत मजा आया। अगला गाना आपके लिए चला रहे हैं यहाँ 92.7 बिग एफएम पर। और हाँ सुनिए, स्ट्रगल का टाइम है, हाथ साबुन से धोना, जिम्मेदारी से नहीं। Thank you so much, Abhilash. This was fun. This was great. Thank you so much for doing this, and all the best for थैंक यू future ग्रेहा। also. And really, really great watching you as SK in Aspirants. I love the show. चीयर्स। और तुम्हारे लिए टी शर्ट। First deserve, then desire. SK, wow, this is great.